नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न के हेडिंग को बना करके सीखते हैं। दोस्तों बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन के आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है, राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक दल की परिभाषा, महत्व, कार्य एवं विकास का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो राजनीतिक दल होता है, राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक दल की परिभाषा क्या होता है, राजनीतिक दल का महत्व क्या होता है, कार्य क्या होता है और विकास क्या होता है, इसका आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर राजनीतिक दल का अर्थ पूछा जा रहा है, राजनीतिक दल की परिभाषा पूछा जा रहा है, उसके बाद महत्व पूछा जा रहा है, कार्य पूछा जा रहा है और विकास के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा राजनीतिक दल। कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले राजनीतिक दल के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो जाएगा राजनीतिक दल। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा राजनीतिक दल का अर्थ। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट हो जाएगा राजनीतिक दल का अर्थ। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा राजनीतिक दल की परिभाषा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल की परिभाषा बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आपके क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट हो जाएगा राजनीतिक दल की परिभाषा। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा महत्व। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि राजनीतिक दल का क्या महत्व होता है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का चौथा पॉइंट हो जाएगा महत्व। अब दोस्तों पांचवें पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा पॉइंट हो जाएगा राजनीतिक दल का कार्य। यानी कि जो राजनीतिक दल होता है, राजनीतिक दल का क्या कार्य होता है। यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक दल का कार्य पूछा गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का पांचवा पॉइंट हो जाएगा राजनीतिक दल का कार्य। अब दोस्तों छठे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा पॉइंट हो जाएगा राजनीतिक दल का विकास। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल का अर्थ बताइए, राजनीतिक दल की परिभाषा बताइए, महत्व बताइए, कार्य बताइए और विकास बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों विकास के बारे में पूछा गया कि राजनीतिक दल का विकास कैसे होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट हो जाएगा, छठा पॉइंट हो जाएगा राजनीतिक दल का विकास। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 6 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि राजनीतिक दल की परिभाषा बताइए, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। यानी कि राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल की परिभाषा लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हो जाएगा राजनीतिक दल की परिभाषा। यानी कि जो राजनीतिक दल होता है, राजनीतिक दल की क्या परिभाषा होती है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे राजनीतिक दल का, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे राजनीतिक दल का परिभाषा। यानी कि जो राजनीतिक दल होता है, राजनीतिक दल का क्या परिभाषा होता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे राजनीतिक दल का परिभाषा। अब दोस्तों राजनीतिक दल का परिभाषा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 7 से 8 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको राजनीतिक दल का परिभाषा लिखना है। और यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक दल का परिभाषा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आगे आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का दूसरा हेडिंग लिखना है राजनीतिक दल का अर्थ। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपके क्वेश्चन के अंदर जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि दूसरे पॉइंट को ले लेना है और दूसरे पॉइंट को लेकर के दूसरे हेडिंग में आपको लिखना है राजनीतिक दल का अर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे राजनीतिक दल का,
यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे राजनीतिक दल का अर्थ, यानी कि जो राजनीतिक दल होता है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे राजनीतिक दल का अर्थ। अब दोस्तों राजनीतिक दल का अर्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से राजनीतिक दल का अर्थ लिखना है, यानी कि विस्तार पूर्वक आपको लिख देना है कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। अब दोस्तों राजनीतिक दल का अर्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको तीसरा पॉइंट देना है, और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग लिखना है राजनीतिक दल का महत्व, यानी कि राजनीतिक दल का क्या महत्व होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग में लिखना है राजनीतिक दल का महत्व, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल का अर्थ बताइए, राजनीतिक दल की परिभाषा बताइए, महत्व बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों महत्व के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आपका जो चौथा पॉइंट दिया हुआ है, हम लोग चौथे पॉइंट को ले लेंगे, और चौथे पॉइंट को लेकर के तीसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे राजनीतिक दल का महत्व। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा हेडिंग हो जाएगा राजनीतिक दल का, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे राजनीतिक दल का महत्व। अब दोस्तों राजनीतिक दल का महत्व लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको राजनीतिक दल का महत्व लिखना है, यानी कि जो राजनीतिक दल होता है उसका क्या महत्व होता है। यहाँ पर दोस्तों तीसरे हेडिंग के आंसर में आपको राजनीतिक दल का महत्व लिखना है, और यहाँ पर दोस्तों महत्व के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 14 से 15 लाइन के अंदर यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से राजनीतिक दल का महत्व लिखना है। और यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक दल का महत्व लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको चौथा पॉइंट देना है, और चौथा पॉइंट देके आपको चौथा हेडिंग क्या लिखना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा हेडिंग लिखना है राजनीतिक दल का कार्य, यानी कि जो राजनीतिक दल होता है, राजनीतिक दल का क्या कार्य होता है। यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग में आपको लिखना है राजनीतिक दल का कार्य, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आपका जो यह पांचवा पॉइंट दिया हुआ है कार्य, आपको क्या करना है कि पांचवें पॉइंट को ले लेना है, और पांचवें पॉइंट को लेकर के चौथे हेडिंग में आपको लिखना है राजनीतिक दल का कार्य। यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे राजनीतिक दल का कार्य, यानी कि जो राजनीतिक दल होता है, राजनीतिक दल का क्या कार्य होता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग चौथे हेडिंग में लिखेंगे राजनीतिक दल का कार्य। अब दोस्तों राजनीतिक दल का कार्य लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 16 से 18 लाइन में, या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे हेडिंग के आंसर में आपको राजनीतिक दल का कार्य अच्छे तरीके से लिख देना है, यानी कि जो राजनीतिक दल होता है वो क्या कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है राजनीतिक दल का कार्य, और यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक दल का कार्य लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 देना है, और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 के अंदर लिखना है राजनीतिक दल का पहला कार्य, यानी कि जो राजनीतिक दल होता है क्या कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है राजनीतिक दल का कार्य। तो यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के अंदर हम लोग लिखेंगे राजनीतिक दल का पहला कार्य सरकार का संगठन करना, यानी कि दोस्तों जो भी राजनीतिक दल होता है क्या करता है, राजनीतिक दल जो होता है सरकार का संगठन करता है। तो यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक दल का पहला कार्य हो जाएगा सरकार का संगठन। तो यहाँ पर दोस्तों पहले पॉइंट के अंदर हम लोग लिखेंगे सरकार का संगठन। अब दोस्तों पहला पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पहले पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 7 से 8 लाइन में, फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर में आपको लिखना है सरकार का संगठन करना, यानी कि दोस्तों जो राजनीतिक दल होता है, राजनीतिक दल का पहला कार्य होता है सरकार का संगठन करना। अब दोस्तों पहला पॉइंट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आगे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे, और दूसरा पॉइंट देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों दूसरे पॉइंट के अंदर हम लिखेंगे राजनीतिक दल का दूसरा कार्य चुनाव लड़ना तथा सत्ता की प्राप्ति करना, यानी कि दोस्तों जो भी राजनीतिक दल होती है, जो भी राजनीतिक पार्टियां होती है, क्या करती है, आपस में चुनाव लड़ती है। चुनाव किस लिए लड़ती है, तो चुनाव इसीलिए लड़ती है सत्ता की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक दल का दूसरा कार्य हो जाएगा चुनाव लड़ना। यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे चुनाव लड़ना तथा, यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे चुनाव लड़ना तथा सत्ता की प्राप्ति करना, चुनाव लड़ना तथा सत्ता की प्राप्ति करना। अब दोस्तों यहाँ पे राजनीतिक दल का कार्य में दूसरा कार्य लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के आंसर में भी आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में, फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको राजनीतिक दल के कार्य में दूसरा कार्य लिख देना है चुनाव लड़ना तथा सत्ता की प्राप्ति करना। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको तीसरा पॉइंट देना है, और तीसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको राजनीतिक दल का तीसरा कार्य लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक दल का तीसरा कार्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक दल का तीसरा कार्य हो जाएगा प्रतिनिधित्व करना, यानी कि जो राजनीतिक दल होती है क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा जो है कि कार्य हो जाएगा प्रतिनिधित्व करना। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे प्रतिनिधित्व करना। अब दोस्तों प्रतिनिधित्व करने के बाद आपको क्या करना है, यानी कि जो आपका तीसरा पॉइंट दिया है प्रतिनिधित्व करना है, इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 13 से 14 लाइन में, फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको इसके आंसर के अंदर आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आंसर लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको चौथा पॉइंट देना है, और चौथा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको राजनीतिक दल का कार्य में अगला कार्य लिखना है, यानी कि राजनीतिक दल का चौथा कार्य लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक दल का अगला कार्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक दल का अगला कार्य हो जाएगा नीति का निर्माण
निर्माण करना, यानी नीति निर्माण करना यहाँ पे अगला कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे अगला कार्य इसका नीति निर्माण करना। अब दोस्तों नीति निर्माण करने के आंसर में आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे पॉइंट के हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर को जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है कि जो राजनीतिक दल होता है वो नीति का निर्माण कैसे करता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने राजनीतिक दल के कार्य में यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने मुख्यतः 4 कार्य लिख लिया, यानी कि जो राजनीतिक दल होता है उसके कार्य में हम लोगों ने मुख्यतः 4 कार्य लिख लिया। अब दोस्तों आगे अगर आपको कोई पॉइंट याद आता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 इस तरीके से करके लिख देना है। और अगर आपको आगे कोई पॉइंट याद नहीं आता तो लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में दोस्तों आपको क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना है। लेकिन क्वेश्चन का निष्कर्ष अब नहीं लिखेंगे क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट दिया हुआ है, अभी पॉइंट बचा हुआ है, हम लोग पॉइंट को देख लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ था राजनीतिक दल का अर्थ बताइए, राजनीतिक दल का परिभाषा बताइए, महत्व बताइए, कार्य बताइए और विकास बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने महत्व और कार्य लिख लिया। अब दोस्तों लास्ट में हमारा बच रहा है विकास, यानी कि हमारा लास्ट वाला पॉइंट बच रहा है छठा पॉइंट विकास। तो हम लोग क्या करेंगे, छठे पॉइंट को ले लेंगे और छठे पॉइंट को लेकर के 5वें हेडिंग में हम लोग लिखेंगे राजनीतिक दल का विकास। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 5वां पॉइंट देंगे और 5वां पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का 5वां हेडिंग हम लोग लिखेंगे राजनीतिक दल का विकास, यानी कि जो राजनीतिक दल होता है, जो राजनीतिक पार्टियां होती है उसकी क्या विकास होता है, यानी कि जो राजनीतिक दल होता है उसका विकास कैसे होता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे राजनीतिक दल का विकास, यानी कि जो राजनीतिक दल होता है उसका विकास कैसे होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है राजनीतिक दल का विकास कैसे होता है। अब दोस्तों 5वां हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों 5वें हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 18 से 20 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको राजनीतिक दल के विकास वाले हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में दोस्तों आपको देखना है कि क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट दिया हुआ था कि आपने सभी पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लिया। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट दिया हुआ था हम लोगों ने सभी पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बच रहा है, तो क्वेश्चन के अंदर जब कोई भी पॉइंट नहीं बचता है तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग जब कोई भी पॉइंट नहीं बचता है तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों लास्ट में हम लोग छठा पॉइंट देंगे और छठा पॉइंट देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। लास्ट में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे और निष्कर्ष लिखने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में दोस्तों यहाँ पे आपको निष्कर्ष के अंदर 7 से 8 लाइन में फिर कुछ जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का निष्कर्ष निकल देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लिया और तीसरे स्टेप में हम लोगों ने पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लिया। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।